एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको इस चैनल के फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझ जैसे एक छोटे से ऑथर को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए मोर देन ब्रदर्स के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। थी तो ये वन शॉट, पर मैं नहीं बना पाई थी। तो चलिए आप ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ड्रंक विभूषण को डर यही कह दो प्लानिंग के थ्रू वांग जी ने मार्क कर लिया था। अब आगे उस मार्क को देखकर विंग को बहुत गुस्सा, बहुत डिस्कस्ट और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही नाराज़गी हो रही है। काश वो उस 10 साल के वांग जी को सही से सारे सिनेरियो को समझा के जाता तो शायद हालात ऐसे ना होते। इस समय वो इसी वांग जी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका क्यूट सा छोटा सा भाई लंजा उसके कॉलर को इस तरह से गुस्से में पकड़े हुए खड़ा ना होता। विंग की आंखों में गुस्सा है, विंग की आंखों में पछतावा है, विंग की आंखों में जो कुछ हुआ उस चीज़ का शौक और नाराज़गी है। लेकिन दूसरी तरफ वांग जी की आंखें बिल्कुल खाली हैं, जिसे वो कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ये आंखें अब इस समय क्या फील कर रही हैं बता ही नहीं पा रही हैं। वांग जी क्या तो सिर्फ आंखों में विंग का चेहरा है, विंग का वो चेहरा जो उसके बिल्कुल चेहरे के पास में है, विंग का वो चेहरा जिसे वो बहुत ज़्यादा मिस करता था। ये चेहरा जिसे वांग जी ने पिछले 10 साल बहुत मिस किया, हर रात सपने में देखा। जब से अल्फा और ओमेगा में क्या अंतर है उसके दिमाग ने समझा, तब से उसे महसूस हुआ कि उसके काका का ओमेगा होना उसे बहुत खुशी दे गया। हैरानी की बात है 10 साल का वांग जी कभी नहीं चाहता था विंग ओमेगा बने, वो तो चाहता था विंग अल्फा बने। लेकिन जब 18 साल के वांग जी को ये समझ में आया कि विंग ओमेगा है तो उसके दिल को बहुत खुशी हुई, जैसे वो नहीं चाहता था ये कोई अल्फा बने। ये लड़का, ये इंसान ओमेगा जो भी समय वांग जी के सामने खड़ा है वो वांग जी की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है। उसका ब्यूटीफुल, उसका एक टाइम पे भाई से ज़्यादा करीब उसका ओमेगा, जिसके कारण वांग जी इसका गुस्सा, नफरत, नाराज़गी सब सह लेगा पर अपने से दूर नहीं जाने देगा। ये सोचते हुए वांग जी विंग के गुस्से को इग्नोर करता हुआ विंग के हाथों पे, जिन हाथों से विंग ने वांग जी के भी कॉलर पकड़े हुए हैं, उन्हीं हाथों को हाथ पकड़ते हुए विंग को देखते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस वॉइस में कहता है, आपने मुझे रोका भी नहीं जब मैंने आपको मार्क किया था। जिससे विंग को गुस्से में एकदम से और ज़्यादा एक उधर फट जाने वाला हाल हो गया और वो एकदम से गुस्से में बोलता है, मैं ड्रंक था, मैं बेहोश था। लंजा तुम होश में हो क्या बोल रहे हो? नशे में मैं था, होश में तुम हो, पर हरकतें तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम नशे में हो। तुम्हें तुम्हें लग रहा है उस हालत में मैंने तुम्हें परमिशन दे दी? एकदम से विंग को इस चीज़ से बहुत इरिटेशन हुई। नहीं, वांग जी तो बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह एकदम अड़ियल वॉइस में कहता है, आपने मुझे नहीं रोका, मैंने ही आपको मार्क किया क्योंकि मैं आपको मार्क करना चाहता था। आप मेरी ओमेगा हो, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं यही लाइन शायद जो वांग जी बोलना चाहता था, कितने टाइम से बोलना चाहता था कि क्यों गए थे आप मुझे छोड़ के, मैं नहीं चाहता था आप मुझे छोड़ के जाओ। वो लाइन वांग जी के मुंह से इस तरीके से निकल गई। वो नहीं चाहता कि विंग अब उसे छोड़ के जाए। वहीं विंग जो शायद कभी इस लाइन को सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, शायद अभी भी नहीं, वो शौक में अब वांग जी को देख रहा है और एकदम शौक में वांग जी को देखते बोलता है, तुम पागल हो गए हो। और ये बोलकर अब गुस्से में विंग वांग जी से दूर होता है और उसकी तरफ गुस्से में भर के देखता है, तुम मुझे क्या समझ रहे हो लंजा? मैं तुम्हारा कोई पपी हूँ, कोई जानवर हूँ जिसे तुम्हें अपने पास रखना हो तो तुम उसके गले में एक पट्टा बांध दोगे? अगर पट्टा नहीं तो मैं एक ओमेगा हूँ तो मुझे मार्क कर दोगे? तुम्हें क्या लगता है लंजा
तरीके से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? इस फोर्स बॉन्ड से तुम मेरे साथ रह पाएंगे? तुमने तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तुमने तुमने हमारे रिश्ते को इतनी बुरी तरह से इंसल्ट किया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अब क्या करूँगा? कैसे फेस करूँगा लाइन फैमिली को? वो क्या सोचेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग को बीच में रोकते हुए अफवांग गुस्से में आगे आके बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचेगा। मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया काका, बर्बाद तो आपने किया था। आपने किया था हमारे रिश्ते को बर्बाद, इसलिए तो आप मुझे एक अजनबी की तरह अकेले छोड़ के चले गए। आपने किस रिश्ते के बारे में मुझसे बात कर रहे हो काका? उस रिश्ते के बारे में जिस रिश्ते को आप खुद कितने साल पहले तोड़ गए थे। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कि मैंने आपका और अपना वो भाइयों वाला रिश्ता बिगाड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं था काका। आप और मैं कभी ब्रदर थे ही नहीं। हम ब्रदर से बहुत ऊपर थे। वी आर मोर देन ब्रदर्स। हम अब जिस रिश्ते में हैं यही हमारा नया सच है काका। आप चाहो या ना चाहो, पर अब हम दोनों बॉन्डेड हो चुके हैं। आप मेरे ओमेगा और मैं आपका अल्फा बन चुके हैं। अब आप और मैं लाइफ टाइम तक एक हो चुके हैं काका। कहीं ना कहीं वांग जी की आंखों में एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सी फीलिंग है। कुछ ऐसा है जो विंग देखकर भी समझ नहीं पा रहा है। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। उसके दिल में ऐसा लग रहा है जैसे फट के वो बाहर आ जाएगा। एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी विंग को इस समय महसूस हो रही है। उसका दिमाग, दिल उसका साथ नहीं दे पा रहा है। उसका शरीर जो शायद अब वांग जी के फेरोमोन्स की तरह ही स्मेल भी कर रहा है, वही सैंडलवुड स्मेल्स जो वांग जी के पास में हमेशा से विंग को महसूस होती थी। क्योंकि वांग जी शुरू से ही जानता था कि वो एक अल्फा है और उसकी खुद की स्मेल उसके साथ स्टार्टिंग से थी। वो तो विंग था जिसकी स्मेल बहुत लाइट थी, जिसे आप समझ नहीं सकते हो कि या वो ओमेगा की स्मेल है या अल्फा की स्मेल है। लेकिन वांग जी की स्मेल तो शुरू से विंग को याद है। यही सैंडलवुड स्मेल जो अब विंग के सराउंडिंग में से महसूस हो रही है, यही बॉन्ड जिसके कारण विंग महसूस कर रहा है कि वांग जी जो बोल रहा है वो कितनी सच्चाई और कितने अटल विश्वास से बोल रहा है, जिस चीज़ से विंग को बहुत घबराहट हो रही है। वांग जी उसे ऐसा ओमेगा अपना बनाना रहा है। वांग जी उसे ऐसा ओमेगा अपने साथ रखना चाहता है। विंग जिसका दिमाग में वांग जी एक छोटा सा क्यूट सा वो 10 साल का प्यारा सा अल्फा है, जिसे शायद विंग कभी बड़ा होके अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। उस दिमाग में तो वांग जी को अपना अल्फा मानना बहुत मुश्किल है। उससे 6 साल छोटा एक यंग अल्फा जो एक टाइम पे उसका भाई था, वो अल्फा उसे मार्क करके उसे जिंदगी भर अपने साथ रखने की बातें कर रहा है। क्या सचमुच में ये विंग के लिए एक बार में एक्सेप्ट करना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसी कारण विंग अब गुस्से में वांग जी को कुछ नहीं बोलकर और गुस्से में 2 कदम पीछे होता हुआ दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, पर मैं इस चीज़ के लिए को कभी नहीं मानता। वांग जी, तुम बचपन से जिद्दी थे और मैं तुम्हारी इज्जत हमेशा मानता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं मानूंगा। और बोल के विंग गुस्से में उस जगह से बाहर चला जाना चाहता है। सच्चाई तो ये वो सोच रहा है कि वो यहाँ से थोड़ा दूर जाए, अपना दिमाग खोले और कुछ सोचे कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि अभी तो उसका दिमाग उसे कोई साथ नहीं दे रहा, उसका दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने ही लगता है। वहीं वांग जी विंग के जाने के बाद अचानक से घुटनों पे बैठ जाता है और अब एकदम से वो अपने पूरे फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है। आंखों में आंसू हैं वांग जी के। वो जानता था उसकी गवाह इस मार्क को एक बार में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इस तरीके से विंग को मार्क भी शायद नहीं करना चाहता था। आज वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। विंग को देखकर, विंग को चिंचिलाकर जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया था जो वो समझ नहीं पाया था। उसका अल्फा उसे जैसे बिल्कुल भी सुनना या मानना ही नहीं चाहता था। शायद इसलिए वो ये कर बैठा। हाँ, उसे बिल्कुल पछतावा नहीं है जो उसने करा। वो विंग को मार्क करना चाहता था, वो विंग को अपना बनाना चाहता था, हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता था।
इसलिए विंग को मार्क करने में उसे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन इस तरीके से नहीं। शायद वो भी इस तरीके से विंग को मार्क करके अब थोड़ा नर्वस है, और शायद विंग की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर हर्ट भी। इसलिए वो इसी तरीके से अपने फेस को अपने हाथों से रब करता हुआ कोशिश कर रहा है कि वो खुद को शांत कर सके। वहीं दूसरी तरफ नशे में वी वुशान घर से बाहर निकले, और वांगजी क्या ड्राइवर या बॉडीगार्ड उसे ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वांगजी तो शायद इस समय ऊपर है, लेकिन वांगजी के ड्राइवर और बॉडीगार्ड ही विंग को उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। विंग घर पे आकर किसी से कुछ नहीं मिलता, सीधा अपने रूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अपने दिमाग को वो खाली करना चाहता है, सही जगह लाना चाहता है, आगे क्या करना है सोचना चाहता है। पर क्या करेगा वो, क्या कर सकता है वो? अब लंजा ने उसके सामने ऑप्शन छोड़ा ही क्या? ये निशान, ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक बॉन्ड है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो तोड़ना नामुमकिन है। विंग को तो याद भी नहीं कि क्या कभी कोई अल्फा और ओमेगा जो बॉन्डेड हुए हैं वो एक दूसरे से अलग रह भी पाए हैं। शायद नहीं, क्योंकि नेचर ही ऐसा है। इस बॉन्ड का मतलब ही ऐसा होता है। एक बार एक दूसरे को मार्क कर दिया तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। विंग ने वांगजी को मार्क नहीं किया, लेकिन लंजा ने उसके मार्क कर दिया। ऐसा मार्क जो वो चाहकर भी अब लोगों से नहीं छुपा पाएगा। कैसे मिलाएगा वो सबसे नजरें? कैसे वो सबको बता पाएगा कि उसका वो प्यारा सा क्यूट सा लंजा जिसे वो अपना भाई मानता था, उस अल्फा ने उसे मार्क कर दिया। बेचारा विंग इन्हीं परेशानी में, इन्हीं सोच में नहा धोकर वो बस बेड पे आके रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। नींद तो उसकी आंखों में नहीं है, पर कल कैसे सब वो करेगा, ये बातें उसके दिमाग में ज़रूर हैं। इसी कारण अब वो जल्दी से अपने कपड़ों में से एक बड़ा सा बैंड ढूंढ रहा है जो अधिकतर ओमेगाज अपने गले में लगा के रखते हैं, ताकि वो अपने सेंट ग्लैंड से किसी और अल्फा को अट्रैक्ट ना कर सके। विंग ऐसा नहीं करता था क्योंकि उसकी सेंट ग्लैंड जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसका ओमेगा फेरोमोन्स बहुत स्ट्रांग नहीं थे। वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव था लेकिन उसके फेरोमोन्स बहुत वीक थे। शायद इसी कारण वो बहुत लेट भी उसको पता चला कि उसे ओमेगा है। इसे विंग इस टाइप के बैंड्स कैरी करे बिना भी अच्छे से खुद को कैरी कर लेता था से, और उसकी सराउंडिंग में किसी को परेशानी भी नहीं होती थी। लेकिन अब तो उसके सराउंडिंग में उसे इतनी ज़्यादा सैंडल स्मेल फील हो रही है। उसे पता है हर कोई महसूस कर लेगा कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रू ब्रेड अल्फा का मार्क्ड ओमेगा है। ऐसे ना चाहते हुए भी वो उस बैंड को ढूंढने लगता है, ताकि किसी तरीके से जब तक उसे कुछ समझ ना आए, जब तक वो हालात को समझ ना पाए या वांगजी से सही से जो चीज़ हुआ उस बारे में डिस्कस ना कर पाए, तब तक उसे ये चीज़ें छुपानी पड़ेगी। वो मार्क्ड है ये बात उसे छुपानी पड़ेगी, खासकर उसी की फैमिली से, लैंड फैमिली और वी फैमिली से। विंग जिसे बहुत टाइम बाद लेंस का प्यार मिला है, उसे डर है कि वो लोग पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वांगजी ने उसे मार्क कर लिया। दूसरी तरफ वो चांसा सरन को भी हर्ट नहीं करना चाहता। चांसा सरन जो सचमुच में घुसू आके बहुत खुश रहने लगी है। कारण शायद ये भी है कि वो शिचैन से डेली मिलती हैं। शिचैन से अब वो पहले की तरह प्यार करके अपना प्यार जता लेती हैं। ये भी कारण हो सकता है, पर विंग को तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए विंग यही सोच के कि वो इस मार्क को छुपाने के रखेगा और सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी बहुत ज़्यादा अपनी ही सोच में गुम है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो शायद भगवान और वांगजी के अलावा कोई तीसरा समझ भी और जान भी नहीं सकता। वो कब क्या कर दे ये तो खुद वांगजी के अलावा शायद भगवान भी ना जान पाए। इसलिए वहाँ की तरफ ना ध्यान देकर चलते हैं मॉर्निंग पे, एक नई मॉर्निंग जहाँ विंग अब सिर्फ एक ओमेगा नहीं एक मार्क्ड ओमेगा बन चुका है। इसलिए वो जब आँख खुलता है तो उसकी बॉडी सुबह सुबह जैसे अपने अल्फा की क्रेविंग करती है। यही सबसे बड़ा अंतर होता है एक मार्क्ड और एक अनमार्क्ड ओमेगा में। एक अनमार्क्ड ओमेगा के लिए ज़िंदगी मैनेज करना थोड़ा इजी होता है, बिना किसी अल्फा के वो लाइफ बिता सकते हैं। लेकिन एक मार्क्ड ओमेगा अपने अल्फा के बिना शायद रह नहीं सकता। ऐसा ही हालत अल्फा का भी होता है। एक मार्क्ड अल्फा भी अपने ओमेगा के बिना रह नहीं सकता। उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ता है,
उनका बॉन्ड उनसे यही डिमांड करता है। यही कारण है कि आज उठते ही विंग की बॉडी जैसे एक अजीब सी चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रही है, कुछ ऐसा मांग रही है जो शायद वांग जी के साथ तो विंग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसलिए विंग एकदम से खुद को ही सेटिस्फाई करने के लिए बाथरूम में जाता है और बाहर निकल के उसके फेस पे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट और गुस्सा है। एम्बैरेसमेंट कि उसके दिमाग में ये क्या आया, क्या वो उसका ओमेगा को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ गुस्सा कि उसके क्यूट से छोटे से भाई ने ये क्या मुसीबत गले लगा दी। उसको उसके साथ रहना था तो और भी तरीके थे, पूरी लाइफ टाइम भी रह सकते हैं भाई भाई बन के। शिचैन भी तो अभी चांसा सनन के साथ ऐसा सन की तरह ही रह रहा है। हाँ, 10 साल पहले चीज़ें एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, अब धीरे धीरे मेच्योरिटी आई, एज बढ़ी, चीज़ें समझ में आई, लोगों को हालात का अंदाज़ा हुआ, तो अब चीज़ें कंट्रोल में आ चुकी थी ना। पर लंजा की ये जिद और नासमझी वाली एज ये भी एक कारण हो सकती है लंजा की इस बेवकूफ़ी का। विंग को ये लग रहा है, क्योंकि विंग को लग रहा है कि लंजा अभी बहुत छोटा है, सबके कंपैरिजन घर में सबसे छोटा है और अभी सिर्फ 20 ईयर का है, यानी अभी तो यंगस्टर वाली एज में ही है। वैसे विंग खुद 26 का ही है, सिर्फ 6 साल छोटा ही था लंजा, लेकिन विंग की नज़रों में तो लंजा अभी भी वही 10 साल वाला लंजा है। शायद उसी 10 साल वाले लंजा ने अपने बचपने में ही गलती कर दी। विंग यही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि कल वो लंजा से मिलेगा, उसे समझाएगा कि उसकी बचपने वाली गलती गलत थी, और इसके बाद वो दोनों मिलकर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी जिनको फेरोमोन्स के साइंटिस्ट टाइप होते हैं, रिसर्चर, उनके पास जाएंगे और पता करेंगे कि क्या इस बॉन्ड से वो लोग फ्री हो सकते हैं। कोई तो तरीका होगा, वो करने को तैयार होगा। यही सोच के विंग अब बहुत शांति से खुद को काम करके तैयार करता है, अच्छे से खुद को रेडी करता है, अच्छे से अपने मार्क को कवर भी करता है उस एक तरह से कॉलर से, और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी तो जैसे आज सबसे पहले ऑफिस पहुंच गया था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि उसके गगा उससे मिलने ज़रूर ऑफिस आएंगे और उसे अपने गगा से बात करनी है, अपनी क्यूट से ओमेगा जो उससे एज में 6 साल बड़ा है, उसे देखना है। वांग जी जो बहुत दिन से गुस्सा नखरे विंग को दिखा रहा था, अब वो बिल्कुल आँख गड़ाए ऑफिस के डोर को घूर घूर के देख रहा है, जैसे वो चाहता है कि जल्दी से अब विंग उससे मिलना है, क्योंकि बॉन्ड तो उसने भी बनाया है। जिस तरह विंग की बॉडी ने मॉर्निंग में सबसे पहले वांग जी को याद किया, वांग जी की बॉडी भी तो विंग को बहुत मिस कर रही है। विंग की वांग जी का अब एक मार्क ओमेगा है, तो अपने ओमेगा को मिस करना उसके अल्फा की एक नेचर है, जो शायद अभी वांग जी का अल्फा कर भी रहा है। ये सोच के वांग जी भी शांति से बैठा है जब विंग प्रणाम करके ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं, जहाँ कल से वहीं गुस्से में अभी भी गुस्से में लाल मुंह बनाए घूम रहा है, पर आज अलविंग से उल्टा हमारे लंजा अपने पहले वाले कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ नहीं, बल्कि चेहरे पे काम सी स्माइल के साथ बहुत शांति से बैठे थे। जब वांग एकदम गुस्से में अंदर आता है और वांग जी के एकदम सामने बैठ के अब उसे घूरते बोलते हैं, हुआ तुम्हारा दिमाग शांत? अब क्या मैं तुमसे बात कर सकता लंजा? क्या अब तुम्हारे इस बचपने और ज़िद्दी दिमाग मेरी बात को समझने के लिए तैयार है? इस बात पे अब वांग जी अपनी एक आईब्रो पे करके विंग को घूरते हुए कहते हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। हाँ, वो तो मैंने कल तुम्हारी हरकतों के बाद देख लिया, तुम कितने बड़े हो चुके हो। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया खुद को और मुझको। हाँ, मुझे पता है तुम्हें बचपन की तरह एक बार दिमाग में कोई बात आ जाती है तुम कर देते होंगे, बट बाद में जब होश में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर चुके हो। छोड़ो लंजा, इस बारे में ना बात करके जल्दी से इस मुसीबत से बाहर निकलने की सोचते हैं। मैं जल्दी किसी डॉक्टर के पास तुम्हें और अब मुझे लेके जाऊंगा, और हम इस बॉन्ड को कैसे तोड़ना है इस बारे में सोचते हैं। घर वालों के पता करने से पहले मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है। इस बात पे वांग जी जो बिल्कुल शांति से एकदम काम फेस से बैठा था, अब उसके फेस पे पहले की तरह पूरा गुस्सा आ जाता है, गाल बिल्कुल जैसे गुस्से में फूलने को तैयार हो, आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। अब थोड़ा सा अपनी नाक से जैसे धुआं सा निकालो, ऐसी आवाज़ से करते होता है, क्या बोला आपने? मैंने बोला इससे पहले किसी को पता चले जल्दी से इस बॉन्ड को तोड़ने के बारे में सोचो, मुझे ये बॉन्ड नहीं तोड़ना। अब वांग जी एकदम स्ट्रेट वॉइस में बोलता है, हाँ तुम पागल हो लंजा, कि अब तक तुम्हारा नशा नहीं उतरा? कल तुमने भी ड्रिंक किया था ना, मुझे पता है तुम ड्रिंक करके ही गड़बड़ कर बैठे होंगे, क्योंकि होश में तो तुम ये काम नहीं सकते, भूल गए हो क्या? तो
मेरे छोटे भाई हो लंजा, तुम मुझसे 6 साल छोटे हो, तो मुझे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्यों? हम कोई दुनिया के पहले अल्फा और ओमेगा हैं जिनके एज में अंतर है? क्यों हर बार अल्फा बड़ा हो और ओमेगा छोटा हो? ये कहीं रूल बुक में लिखा हुआ है? उल्टा भी तो हो सकता है। मैं आपको माँ क्यों नहीं कर सकता? या मेरे और तो आपके माँ बॉन्ड में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ नहीं। पहली बात तो आप ये दिमाग में डाल लीजिए, आप और मैं भाई नहीं है। वांग जी अब दोबारा से रिपीट करते हैं, जैसे भी गुस्से बोलता है, तो कौन है हम? हाँ तो हमें भाई नहीं है? तुम्हें याद नहीं है तुम मुझे क्या बोलते थे? तुम मुझे गधा बोलते थे। तुम छोटे से थे जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें अपनी गोद में लिया था। उस दिन से तुम मेरी नजरों में वो छोटे से लंजा हो, छोटे से आजाद, जिसे मैं हमेशा अपने आसपास रखता था। तुम मेरी नजरों में मेरे भाई हो लंजा। मैं तुम्हें कैसे उन नजरों से देखूं? कैसे तुम्हें और अपने इस बॉन्ड को एक्सेप्ट करूं? ये नहीं हो पाएगा लंजा। इससे अच्छा है सॉल्यूशन ढूंढो और मेरे साथ चलो। ये बोल के विंग अब अपनी जगह से खड़ा होके वांग जी की साइड ही आ रहा था। वांग जी इससे पहले विंग कुछ करता, खुद खड़ा होके अब विंग को कमर से पकड़ के सीधा अपनी ही ऑफिस की वॉल पे पिन कर देता है, जिससे विंग शॉक में अब वांग जी को देखने लगता है। क्यों नहीं देख सकते आप मुझे एक अल्फा की तरह? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर अल्फा वाले ट्रेड नहीं है? क्या आपको मैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा नहीं लगता? क्या एक बार आप मुझे उस छोटे से अजान के, उस लंजा की तरह ना देखकर एक अल्फा की तरह नहीं देख सकते? ये बोलता हुआ वांग जी बहुत सीरियस और बहुत इंटेंसिटी के साथ विंग को देखने लगता है। वहीं विंग शॉक में वांग जी को देख रहा है। वांग जी जब देखता है कि कैसे बिल्कुल शांति से उसके सामने खड़ा हुआ है, जैसे उसके हाथों के अंदर बिल्कुल जैसे एक जाल में फंस गया हो, ऐसे शांति से खड़ा हुआ है। ये देखकर वांग जी बिना मौका गवाए आगे की तरफ बढ़कर तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है, जो विंग के लिए बहुत बड़ा शॉक थी, जिसके कारण उसकी आँख पूरी शॉक में बड़ी हो जाती है और वो बिल्कुल बुद्ध बन के शॉक में खड़ा हो जाता है, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर बन गया हो। वहीं वांग जी तो जब विंग कुछ बिल्कुल बुद्ध बन गया, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपनी लिप्स को और ज़्यादा विंग के लिप्स में प्रेस करने लगता है और ज़्यादा इस किस को हंगर किस में कन्वर्ट करने लगता है। अपने पैशन को पूरी तरह से विंग को दिखाने लगता है। वहीं विंग शॉक में था और वांग जी विंग के लिप्स को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, उसके माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, उसे किस बाइट सब कर रहा था। जब विंग को हल्का सा होश आता है, जब वांग जी उसके लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट करता है ताकि वो एक्सेस दे सके उसके माउथ में, जिसे विंग अब शॉक में जैसे ही होश में आता है तो तुरंत वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, जिससे वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती है और वो उसके दोनों हाथों को उसी के सर पे पिन करके अब विंग के चिन को ऊपर करके और ज़्यादा हंगर किस करने लगता है। वहीं विंग अब कोशिश कर रहा है कि वो वांग जी की पकड़ से छूट पाए। वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग इस किस को भी बहुत इंजॉय कर रहा है, कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हुआ। ये दोनों अपने में इतने मगन थे कि इन्हें महसूस नहीं हुआ कि डोर पे दो लोग उन्हें शॉक में देख रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा शॉक थी। पहली चीज़ तो उन दोनों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आज कैबिन में आने से पहले उन्हें ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा। वहीं वांग जी और विंग जब बिल्कुल सांस के लिए कमी पड़ गई हो शरीर में महसूस करते हैं, तब हल्के से एक दूसरे से दूर रहते हैं। वांग जी ने अभी तक विंग के हाथों को नहीं छोड़ा था। वो दोनों दूर दूर से सांसें ले रहे थे, जब अचानक से आप पीछे खड़ा इंसान बोलता है, ओह माय गॉड, जिसे अचानक से आप वांग जी और विंग का ध्यान उस तरफ जाता है और दोनों शॉक में जो सामने खड़े उन्हें देखकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। सामने वेंजिंग और रान शिचेन दोनों खड़े थे। वहीं विंग और वांग जी इन दोनों को यहाँ देखकर इतना शॉक में थे कि विंग तो वांग जी की बाहों पे बेहोश ही हो जाता है, जिसे देखकर अचानक से शिचेन और वेंजिंग के मुंह से एक साथ विंग का नाम निकलता है। जब विंग को होश आता है तो महसूस करता है कि अब वो ऑफिस में नहीं बल्कि लैंड मेंशन में है, जहाँ पे अब वो लैंड मेंशन के अपने उसी पुराने बेडरूम में है, जो एक टाइम पे जब वो यहाँ रहता था तब था, जो एक बेसिकली था विंग और वांग जी दोनों का ही बेडरूम, क्योंकि वांग जी ने अपने गगा के रूम को ही अपना रूम बना लिया था। अब विंग उस बेड पे खुद को देखकर थोड़ा हैरान होके सर पकड़ के बैठ के आसपास की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है
कि ये रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो कई साल पहले छोड़ के गया था। विंग जब हल्का होश में आता है तो उसे नीचे लोगों की आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे विंग शौक में रूम से बाहर दौड़ के जाता है और देखता है वांग जी वी मेंशन के बड़े से मेंशन के डाइनिंग एरिया में घुटनों के बल बैठा हुआ है। वहीं सामने लैन फैमिली बैठी हुई है, जिसमें मैडम लैन चांसर सरन एक सोफे पे बैठी हैं और उनके पीछे लान चिरेन, लान चिंगेजुन और लान कुरैन खड़े हुए हैं। वहीं एक तरफ वेंचिंग भी है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वांग जी को ऐसे घुटनों पे बैठा हुआ देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब सी घबराहट होने लगती है। उससे पहले विंग कुछ रिएक्ट करता है या बोलता, वो महसूस करता है कि अब लान चिंगेजुन अपने हाथ में एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी स्टिक लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वांग जी की तरफ। ये देखकर विंग को एक पुराना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जब वो छोटा था और एक गेस्ट लैन मेंशन आ गए थे। विंग ने मस्ती में उन गेस्ट की कार पे स्क्रैच मार दिया था, जिसपे पहली बार उसे पनिशमेंट मिली थी। लैन मेंशन की सबसे खतरनाक पनिशमेंट यही होती है, घुटनों के बल बैठा के उन्हें स्टिक से बैग में हिट करना। कहीं ना कहीं विंग को वो डर अब आंखों में आ जाता है। विंग को याद है जब उसे चोट लगी थी तो उसे कितना दर्द हुआ था। अभी भी विंग का दिल वांग जी को पेन मिले ये महसूस करना सोचना भी नहीं चाहता। विंग को लगा आज शायद जैसे उसे पनिशमेंट मिली थी, उसे स्टिक से पूरी तरह से पीटा गया था, कहीं आज वांग जी को ना पीटा जाए। ये स्टिक और वांग जी कैसे घुटनों पे बैठे देखकर विंग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर की तरफ दौड़ पड़ता है। वहीं विंग इस कोई आवाज़ सुन के सबका ध्यान उस तरफ जाता है। वहीं विंग दौड़ के आकर घुटनों पे बैठे वांग जी के बिल्कुल आगे आके अपने दोनों हाथ खोल के खड़ा हो जाता है और एकदम घबराते हुए नर्वसनेस में ही अपने फैमिली और सबको देखकर बोलता है, नहीं प्लीज़ आप इसे मारिए मत, ये गलती से ऐसा कर बैठा। प्लीज़ फादर, वांग जी ने ये गलती से किया, प्लीज़ उसे पनिश मत कीजिए और आप इस बॉन्ड के बारे में कुछ मत सोचिए, मैं बहुत जल्दी इसे ऑपरेशन करके रिमूव करवा दूंगा। ये बात सुनते ही जो लोग अभी शांति से बैठे थे वो सब लोग शौक में एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वो वांग जी जो सर नीचे खड़े बैठा था वो घूर के अपने भाई को देखने लगता है। थोड़ी देर पहले तक तो सबको पुराना वाला वांग जी और विंग का बॉन्ड याद आ गया था। जैसे पहले छोटे से वांग जी को जब भी कोई पनिशमेंट मिलती थी तो उसके गगा ऐसे ही उसे कवर करने उसे बचाने आ जाते थे। सबको वही सब दिख रहा था, बड़ा सा वांग जी और वी विशान नहीं बल्कि छोटे वाले वांग जी और छोटे वाले वी विशान ही इस समय सबको दिख रहे थे। पर जब विंग के मुंह से ये निकला कि बॉन्ड टूट जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो कुछ सोचेगा, तो अब सब लोग शौक में एक दूसरे को देख रहे हैं। वहीं वांग जी की तो बट्टी गुस्से में टाइट हो जाती है। लेकिन इन सब में सबसे पहले अब चांसर सरन ही आगे आती हैं, बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ एकदम शांति से विंग के पास आती हैं। लान चिंगेजुन को क्रॉस करते हुए विंग के पास आती हुई चांसर सरन एकदम स्ट्रिक्ट और एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलती हैं, तो फिर तुम इसे पनिशमेंट देने से क्यों रोक रहे हो? ये बॉन्ड जिसमें इसने तुम्हें ज़बरदस्ती बांध दिया, ये तो इसकी गलती है ना। जिस बॉन्ड को तुम चाहते ही नहीं उस बॉन्ड में इसने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बांधने पे मजबूर कर दिया, तो हम इसे पनिशमेंट क्यों ना दें? इसने बहुत बड़ी गलती करी है। एक ओमेगा को अपने साथ बांध लिया जो ओमेगा उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, तो इसे पनिशमेंट देने दो। सामने से हटो विंग, ताकि हम इसे अच्छे से पनिश कर सकें। लान चिंगेजुन, आप क्यों खड़े हैं? इस स्टिक के साथ क्यों खड़े हैं? स्टिक को हटाइए और हंटर लाइए, क्योंकि वी फैमिली में स्टिक नहीं हंटर से पनिशमेंट मिलती है। क्यों शिचैन, तुम्हें याद नहीं है जब तुमसे गलती हुई थी तो कैसे मैंने तुम्हें हंटर से मारा था? आज मैं फिर से एक इंसान को पनिश करूंगी जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है। हट जाओ विंग सामने से, क्योंकि अब मेरे हंटर और लान वांग जी के बीच में तुम नहीं आ सकते। इस इंसान ने धोखा किया है हम सबके साथ, इसने तुम्हारे साथ भी धोखा किया है। इसने ज़बरदस्ती तुम्हें इस फोर्सफुल बॉन्ड में बांधा है, तो इसे पनिशमेंट मैं ज़रूर दूंगी। ये बोलते हुए जैसे चांसर सरन बिल्कुल सीरियस हैं और वो ऐसा कर सकती हैं, उनकी आंखें उनका बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता रही है। ये देखकर विंग के दिल में बहुत शार्प पेन होता है। विंग तो एक स्टिक से वांग जी को पिटते हुए नहीं देख सकता था, और यहाँ हंटर की बातें हो रही हैं। विंग के दिल में इतनी शार्प पेन होता है कि वो तुरंत और अब चाचा सरन के बिल्कुल सामने आ जाता है और एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, नहीं आप रंजा को नहीं मार सकते। आप रंजा को ऐसे क्यों पनिश कर रहे हैं? मैंने कहा ना वो इनोसेंट है, उसे गुस्से और थोड़ा सा बचपने में ये हो गया, वो भी बहुत यंग है, वो बच्चा है। एमलैन भी चांसर सरन की तरह बीच में आ जाती हैं और एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है,
तभी तो हम उसे पनिश कर रहे हैं। तुमने कहा ना वो बच्चा है, बच्चों से जब गलती होती है तो उनके बड़े उन्हें पनिशमेंट देते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। अगर तुम उसे बच्चा मानते हो तो बच्चों की तरह से पनिशमेंट क्यों नहीं लेने दे रहे हो? इस तरह से प्रोटेक्ट करने क्यों खड़े हो गए हो? सामने से हटो विंग, मैं भी चांसा सरन के सपोर्ट में हूँ। इसने जो किया है उसके बाद इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखा लंजा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने गलती करी है। देखो, जिस ओमेगा को तुमने मार्क किया वो ओमेगा उस बॉन्ड को मानता ही नहीं है। देखो, तुमसे गलती हुई, तुमने बिना अपने गगा की परमिशन के उन्हें मार्क कर दिया, उन्हें इस अनवांटेड बॉन्ड में बांध दिया। इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, यही तो चाहते हैं तुम्हारे गगा। तो फिर तुम कैसे कह रहे थे कि तुम्हारे गगा और तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते थे? देखो, तुम्हारी बात गलत निकली और अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने कहा था। हमने कहा था ना, अगर विंग ये बॉन्ड नहीं चाहता होगा तो फिर हम तुम्हें वो पनिशमेंट देंगे जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। सिर्फ हंटर नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें इस लैंड फैमिली से ही निकाल दूंगी। हम अभी से तुम्हें अपनी फैमिली से निकालने के बारे में ही सोच रहे हैं। क्यों नहीं चिरान, हम इसे अभी इसी वक्त लैंड मेंशन, लैंड फैमिली, लैंड कॉर्पोरेशन सबसे निकाल दें। बोलो, क्या मैं गलत सोच रही हूँ? अब मैडम लैंड चिरान और अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोलती हैं। नहीं, जब ये बात सुनता है तो अचानक से उसके और ज़्यादा टेंशन आ जाती है। लंजा को सब जगह से निकाल देना, उसे हंटर से पीटना, अरे हो गया ना गलती, और मार्क तो वो हुआ है ना, वो तो नहीं लंजा को कोई पनिशमेंट देना चाहता, वो तो लंजा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। चाहे कुछ भी रीज़न हो, चाहे कुछ भी हो, पर लंजा को इस तरह से घर से निकाल देना, ये क्या बात हुई? विंग का दिमाग बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। इसे वो गुस्से में अब सबके सामने वांग जी के लिए लड़ना शुरू कर देता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 20 साल तक आपने उसे पाला और उसकी एक गलती से उसे बाहर निकाल देंगे? ये मेरी लाइफ है, मेरे साथ हुआ है गलत, तो पनिशमेंट तो मैं ही दूंगा ना। आप लोग मेरे नाम से लंजा को ऐसे अपनी लाइफ से कैसे निकाल सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लंजा एकदम से विंग अब वांग जी की तरफ देखता है, जो घुटनों के बल अभी तक चुपचाप बैठा था। वो तुरंत वांग जी के पास आके वांग जी को खड़े होने का इशारा करते हुए, खड़े हो जाओ, और ये लोग तुम्हें अगर अपने घर से निकालेंगे ना तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ रहना। अगर ये लैंड फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। तुम इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो। और हाँ, अगर आप लोगों को लंजा को पनिश करना है, उसे इस तरह से अपने घर से निकालना है, तो ठीक है, मैं लंजा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज के बाद आप लोगों का लंजा से कोई मतलब नहीं। आप मेरे मासूम से लंजा को हंटर से मारेंगे, उसे इस तरीके से बिना पैसों के, बिना उसके घर से बाहर निकाल देंगे, और आपको लगता है मैं देखता रहूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं लंजा को बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा। विंग सब कुछ भूल के अब पहले की तरह प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है। वो कैसे अपने प्यारे से लंजा को पनिश होते हुए देख सकता है, उसे बेहाल हाल में देख सकता है? वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसलिए वो लंजा का हाथ पकड़ के सबके सामने वांग जी के साथ इस लैंड मेंशन को छोड़ने के लिए बड़े बड़े कदमों से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं मैडम लैंड जो पहले गुस्से में थी, अब उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी विनिंग स्माइल आ जाती है। वो तुरंत चांसा सरन को तिरछी नज़रों से देखती है। वहीं वांग जी शौक में पहले अपने आप हाथ, और अब वांग जी विंग के हाथ को देखता है, जैसे विंग ने उसे स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, और उसके बाद पीछे मुड़ के अपनी फैमिली को देखता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि 2 मिनट में ये क्या हुआ। उसकी फैमिली थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश थी जब उन्हें पता चला था वांग जी और विंग बॉन्डेड अल्फा और ओमेगा बन गया। वो तो खुशी में उन दोनों की शादी की बात करने की बात कर रहे थे। विंग ने को वांग जी ने ड्रग हालत में, यही कह दो ड्रिंक हालत में उसे मार्क किया। इस बात के लिए सिर्फ लैंड चिंगेजुन उसे कुछ पनिशमेंट देना चाहते थे, उसे स्टिक मार के ये महसूस करवाना चाहते थे कि उसे इसे ड्रिंक हालत में नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम से उसे घर से निकाल देना, हंटर से पीटना, ये सब तो कभी बात ही नहीं हुई थी। फिर ये लोगों ने ऐसा क्यों किया? वांग जी ये सोच में अब अपनी फैमिली को देख रहे हैं, जो स्माइल करते हुए उसे बाय बाय कर रहे हैं, और थम्स अप करके उसे जैसे गुड तुम इसके साथ जाओ का इशारा कर रहे हैं। वांग जी शायद समझ गया कि उसकी फैमिली अब क्या चाहती है। विंग शायद जब बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहा था, ये बात फैमिली को बहुत बड़ा शौक लगा गई। उन्हें लगा था विंग इस बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा नखरे दिखाएगा, थोड़े टाइम में वांग जी उसे अपने प्यार का एहसास करवा ही देगा। जैसे उसने सारी फैमिली के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया, सबके सामने बता दिया कि वो अब विंग को ऐसा ओमेगा प्यार करने लगा है। लेकिन बॉन्ड तोड़ने वाली बात विंग के दिमाग में थी, ये बात किसी को पता नहीं थी, और जब पता चली तो सबने ये वाला आइडिया अपनाया। इन दोनों को एक साथ करीब लाने के लिए वांग जी को घर से निकाल देने वाली बातें करी। वहीं अब वांग जी बहुत खुश है, जो वो देख रहे हैं
कि उसके प्यारे गगा यानी विंग कैसे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे लड़ गए, कैसे उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। विंग जब अब लैंड मेंशन से बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद वो तुरंत आप वांगी की साइड देखते हैं जो उसे छोटे से लास्ट पपी की तरह बहुत घूर घूर के देख रहा है। वांगी की ये आइज यही तो रीज़न है कि विंग चाहे कितना गुस्सा हो, नफरत में हो या कितने किसी पे नाराज़ हो, लेकिन इन आँखों को देखकर अपना गुस्सा नफरत सब भूल जाता है। अभी भी उसे वांगजी पे बहुत गुस्सा था, क्यों वांगजी ने उसे किस किया वाली बात से, लेकिन वो बात छोड़ के वांगजी की प्यारी सी क्यूट सी गोल्डन आइज में जैसे विंग एक पल के लिए खो जाता है और फिर थोड़ा सा होश में आते हुए कहता है, रंजा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ आज से मेरे घर में रहोगे। पर गगा वो तो आंट ट्रांससन का घर है ना, तो हम वहाँ रहेंगे तो आंटी गुस्सा नहीं होंगी, क्या पता वो फिर मुझे हंटर से मारे। जी बड़ा बेचारों जैसी शक्ल, जैसे कि उसे चांसेसन से कितना डर लग रहा है, शो करता हुआ बोलता है, जिससे विंग भी सच में पड़ जाता है। वो बोलता है तो फिर हम कहीं और घर रेंट पे ले लेंगे। एकदम से विंग जब ये बोलता है तो वांग जी के दिल में बहुत खुशी होती है, विंग बहुत उसे छोड़ के नहीं जाएगा, उसके साथ रहने की बातें कर रहे हैं। सोच के वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा है। इसे वांग जी तुरंत, मैं घर जानता हूँ, वो मेरी फ्रेंड का है और उसे कोई केयर टेकर चाहिए, तो क्यों ना आप और हम वहाँ रह लें, उसका रेंट भी कम होगा, चलो गगा हम वहीं रहते हैं, बोलकर वांग जी जिसे विंग को ऑप्शन ना देकर जो सजेशन दे रहा है। वांग जी विंग भी, क्योंकि उसके पास भी अभी कोई दिमाग में कोई और आइडिया नहीं है, उसकी कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, अगर लैंड फैमिली के साथ ही वो काम कर रहा है और एकदम से वो अलग से कंपनी स्टार्ट करेगा या उनसे अलग होने के बारे में भी नहीं सोचना चाहता, इसलिए वो इस बात पे अग्री कर जाता है और वांग जी के साथ उसके दोस्त के घर जो जिनशी ही है, शायद वांग जी ने भी विंग को बताया नहीं कि उसी का घर है, तो वहीं पे पहुंच जाते हैं। जिनशी जो पूरी तरह से विंग के टेस्ट से तैयार हुई हुई, विंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग डेकोरेट हुई हुई, रिन्यूएट हुई हुई घर है, उसे देखकर विंग को शौक लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वांग जी के दोस्त की पसंद और उसकी पसंद कितनी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर, फेवरेट जैसे विंग का फेवरेट कलर है उसी कलर के कर्टन, सब फर्नीचर, सब कुछ। कहीं ना कहीं विंग कुछ सोच में ही था, वांग जी उसे सोच में ज़्यादा देखकर एकदम बीच में था, देखा मुझे भूख लगी है, आप कुछ बना दोगे। एकदम से वांग जी विंग से खाने की रिक्वेस्ट करता है, तो विंग में रिस्पॉन्स करके खाना बनाने चला जाता है और वांग जी बड़े प्यार से अपने किचन काउंटर पे विंग को देखते देखते बैठ के जैसे विंग के साथ ये टाइम एंजॉय कर रहा है। विंग जिसे वांग जी पे कल तक बहुत गुस्सा था कि उसने उसे माफ कर दिया, वो सारी बातें अब दिमाग से निकल चुकी है। अब तो उसे अपने क्यूट से, जिसके पास कोई घर नहीं कुछ नहीं वाले क्योर अल्फा का ध्यान रखना है, जो अभी सिर्फ 20 ईयर का है, अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, पर ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। अब विंग को उसकी इतनी फिक्र हो गई है कि विंग अपनी सारी टेंशन, ये मात वाक सब भूल गए। वही वांग जी भी विंग के सामने जैसे कितना बेचारा सा, कितना मासूम सा पहले वाला वांग जी बन गया, जो अभी भी जैसे 10 साल का हो। कहीं ना कहीं विंग वांग जी के लिए खाना बना के बहुत प्यार से उसे खाना देते हुए कह रहे हैं, रंजा तुम फिक्र मत करो, तुम खाना खाओ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। माना अंकल और आंटी भी बहुत गुस्सा हैं, लेकिन कुछ टाइम में वो शांत हो जाएंगे। इस बात पे वांग जी एकदम विंग को घूर के बोलते हैं, आप मदर ऑफ फादर को अंकल और आंट क्यों बोल रहे हो, वो आपकी भी तो मदर ऑफ फादर हैं, आप उन्हें पहले की तरह मदर ऑफ फादर बोलो। इस बात पे विंग जो बीच बीच में अब कभी कभी लैंस को अंकल और आंट बोल देता है, वो उसी आदत के अकॉर्डिंग बोल बैठा था। वो एकदम से अपने बालों को ठीक करता हुआ थोड़ा शांत होता बोलता है, वो बातें मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा। तुम अभी कंपनी के साथ कॉलेज कर रहे थे, पर तुम कॉलेज जाते हो ना, तो उसकी फ़ीस और वो सब, गगा आप उन चीज़ों की फ़िक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा। वांग जी विंग को जब ये बोलता है तो विंग के मन में वांग जी के लिए बहुत सारी प्यारी सी केयर आ जाती है। ऐसा लगता है कहीं लंजा पार्ट टाइम जॉब ना करे, इसलिए लंजा कहीं बाहर जाके जॉब करे, इससे अच्छा है क्यों ना लंजा को भी वांगशन में ले आया जाए। लंजा विंग के पास रहेगा, विंग की कंपनी में काम करेगा। विंग की ये छोटी सी कंपनी जो है तो लैंड कॉर्पोरेशन में, लेकिन है तो विंग की, जिसमें विंग का राइट है, इसलिए उससे लंजा को कोई नहीं निकाल पाएगा। विंग उसी सोच के साथ वांग जी को अपनी ही कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने का ऑफर देता है, जिससे वो वहाँ रहकर कुछ पैसे भी जोड़ सके और वहाँ पे वैसे भी वो बिजनेस के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता है, उस नॉलेज को वांग जी भी विंग भी यूज़ कर सके। कहीं ना कहीं इस बात पे वांग जी तुरंत अग्री हो जाता है और खुशी से वो सारा खाना खा जाता है जिसके गगा ने उसके लिए स्पेशली बनाया है। रात भर विंग और वांग जी एक दूसरे से बातें ही करते रहते हैं। इतने साल बाद एक दूसरे से मिलने के बाद आज ना कोई नाराज़गी है
ना कोई गुस्सा है, ना विंग वांगजी पे नाराज है कि वांगजी ने उसे माफ कर दिया, ना वांगजी विंग पे नाराज है क्योंकि गगा उसकी केयर नहीं करते थे, उसे छोड़ के चले गए। क्योंकि वांगजी के दिल से ये थॉट अब पूरी तरह से निकल चुका है। विंग का वांगजी को प्रोटेक्ट करना, केयर करना, सब कुछ भूल के उसे अपने साथ रखना और अभी भी उसकी फिक्र करना। वांगजी के मन में जो विंग के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा था वो कहीं दूर गायब हो गया। वहीं विंग तो जैसे भूल ही गया कि उसे इस इंसान पे गुस्सा करना था, इस अल्फा पे नाराज होना था कि इसने उसको जबरदस्ती माफ कर दिया। विंग तो जैसे अब इस अल्फा के केयर और इसे प्रोटेक्ट करने में ही पूरी तरह से गुम हो चुका है। कहते हैं अल्फा ओमेगा को प्रोटेक्ट करते हैं, पर यहाँ तो हमारा क्यूट सा ओमेगा अपने यंग से अल्फा को प्रोटेक्ट करने में लग चुका है। विंग और वांगजी कब रात भर बात करते करते उसी सोफे पे सो गए, उन्हें पता ही नहीं चलता। हल्के से वांगजी की जब आँख खुलती है तो देखता है किस तरीके से विंग सोफे पे सर रखे हुए, जो बिल्कुल उससे थोड़ी सी दूर पर है, उसकी तरफ ही फेस करे हुए सो चुका है। सोफे पे ऐसे सोने के कारण वांगजी की गर्दन में भी दर्द तो होता है, लेकिन उसे दर्द से ज़्यादा खूबसूरत सा ये चेहरा जो उसकी आंखों के सामने है वो देख के दिल में बहुत खुशी होती है। कितने साल बाद वो अपने गगा के साथ सोया। हाँ, पहले की तरह कटिंग करके एक बेड पे नहीं, सोफे पे सही, लेकिन एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे की वार्मनेस, एक दूसरे के फेरोमोन्स में कम्प्लीटली एक दूसरे के में गुम हुए हुए जब ये सो रहे थे तो विंग को अपने पास देखकर वांगजी को बहुत खुशी हुई। वांगजी की अभी भी आंखें विंग के खूबसूरत से चेहरे पे आके अटक गई है। 6 साल बड़े ये उसके गगा पता नहीं क्यों उसे हमेशा इतने क्यूट से और इतने यंग से देखते हैं, जैसे एजिंग विंग की डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं। बूढ़े दिखना या एज बढ़ना ये तो उसको बॉडी को जैसे पता ही ना हो, ऐसा वांगजी को महसूस होता है। क्योंकि विंग अभी भी उसे वो ही क्यूट था जैसे कोई टीनेजर हो, ऐसा ही दिखता है। वहीं विंग के चेहरे पे आते हुए ये हल्के से बाल कहीं उसकी नींद को डिस्टर्ब ना कर दे, यही सोचते हुए वांगजी का हाथ कब विंग के चेहरे पे चला गया उसे महसूस ही नहीं होता। हल्के से वो विंग के बालों को उसके कान के पीछे रखते हुए उसके प्यारे से फेस पे जहाँ उसकी फिंगर टच कर रही है उन्हें महसूस करते हुए कल की बात याद करता है। ये ब्यूटीफुल लिप्स जिनके नीचे एक ब्यूटीफुल सा मूल, कल वांगजी ने विंग को किस किया। कहीं ना कहीं वो बात भी वांगजी के दिमाग में पहली बार दोबारा से आती है और आते ही जैसे उसकी पूरी बॉडी को पूरी तरह से वार्म कर देती है। कब तक कंट्रोल कर पाएगा वो अपने अल्फा को, अपने इस प्यारे से क्यूट से ओमेगा को टच करने से। कहीं ना कहीं उसका अल्फा उसके हाथ से उसके मतलब एक तरह कंट्रोल से बाहर जाकर उसी के ओमेगा पे अटैक ना कर दे। ये सोच के बेचारा वांगजी तुरंत अपना हाथ विंग के फेस से हटा लेता है और एकदम से सोफे से खड़े होकर दौड़ के वॉशरूम भाग जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाता है विंग की तुरंत आँख खुल जाती है और वो एकदम से सोफे पे जोर से बैठता है, जिसके कारण उसकी भी नेक में थोड़ा सा तो पेन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी दिल की धड़कन जो इतनी तेज़ हो गई थी वो एकदम से अपने हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है ये क्या था, तूने लज्जा को रोका क्यों नहीं, उसका इस तरीके से तेरा फेस तूने कैसे टच करने दिया, बट वो तो तेरा भाई है ना। ओह भाई नहीं अल्फा, अब तुम भाई नहीं रहे। ई भगवान ये क्या हो गया, और ये फीलिंग्स ये मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, क्यों मुझे अब लज्जा का टच अच्छा लग रहा था, क्यों मेरा मन कर रहा था लज्जा मुझे ऐसे ही टच करता है। कंट्रोल कर अपने ओमेगा पे विंग, इस माँ के कारण शायद ये सब हो रहा होगा। बस खुद को पे कंट्रोल रख, गलती से भी कंट्रोल मत लूज कर देना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। विंग अपने दिमाग को यही मनाता रहता है कि वो वांगजी को अपने ब्रदर के अलावा कुछ और नहीं देख सकता। अरे कौन सा ब्रदर, ना ही वो दोनों ब्लड रिलेशनशिप में है, और वो ब्रदरली जो उनका बॉन्ड था वो तो कई साल पहले ही टूट चुका था। हाँ, एक दूसरे के साथ बचपन से बड़े हुए हैं तो एक कनेक्शन अलग ही था, लेकिन अब जब उसे पता है कि वो दोनों इस तरह से एक दूसरे को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लीगली या सोशली गलत भी नहीं है, तो उस चीज़ के बावजूद भी विंग अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक अजीब सी सिचुएशन है जो विंग खुद को भी नहीं समझा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी तैयार होकर सबसे पहले रेडी हो गया अपने न्यू बॉस यानी अपने वी गगा के साथ, स्पेशली उन्हीं की वांगशन कंपनी में जॉब करने के लिए। विंग भी वांगजी को ऐसे एक्साइटेड देखकर मन में बहुत खुश हो रहा है। जब से विंग यहाँ आया है करीबन 2-3 महीने से, तब से वांगजी के चेहरे पे एक्साइटमेंट खुशी विंग ने कभी नहीं देखी। विंग को लगा था जैसे वांगजी पूरी तरह से एक स्टोन फेस इंसान बन चुका है, लेकिन आज जब वो दोबारा से वांगजी के चेहरे पे पहले की तरह एक्साइटमेंट खुशी देखता है तो उसे दिल को बहुत अच्छा लगता है। ये चेहरा
कितना मासूम है ना, कितना ब्यूटीफुल है। लंजा सचमुच में इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम अल्फा है। विंग की नज़रों में विंग के लिए उतना हैंडसम अल्फा कोई नहीं हो सकता। इस हैंडसम अल्फा के चेहरे पे ये खुशी और एक्साइटमेंट विंग को बहुत खुशी देती है। इसलिए विंग पूरे रास्ते बस वांगजी को ही देखता रहता है जो बहुत खुश और एक्साइटेड है। विंग जब वांगशन वापस आता है वांगजी के साथ तो ये देखकर वेंचिंग को बहुत बड़ा शौक लगता है। लेकिन वेंचिंग शायद जानती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसे वो भी बिल्कुल ऑफिशियली जैसे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयर से मिलता है ऐसे ही मिल रहे हैं। आपस में एक दूसरे से डिस्कशन हो रही है काम के रिगार्डिंग। वांगजी को मार्केटिंग का काम दिया जाता है, यानी कंपनीज के साथ अपॉइंटमेंट करना, कंपनीज के साथ डील करना, ये सारा काम अब उसे दिया गया है। कहीं ना कहीं वांगजी जो ऑलरेडी लैंड कॉर्पोरेशन में बहुत टाइम से काम कर रहा है, बहुत टैलेंटेड है, वो बड़े आराम से ये काम कर लेता है। धीरे धीरे वांगजी विंग की लाइफ में जगह बनाने लगा है। धीरे धीरे वांगजी जैसे विंग के अब पहले की तरह एकदम से उसका अल्फा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। वांगजी भी डरता है कि विंग कहीं ये दोबारा से बॉन्ड तोड़ने की बातें ना करे। वो चाहता है कि वो विंग को धीरे धीरे अपना प्यार का एहसास करे, उसके साथ रहना, उसके खाने का ध्यान रखना, पूरे दिन एक दूसरे के साथ रहना। वांगजी यही करता रहता है। कहीं ना कहीं विंग को भी अब जैसे वांगजी की आदत हो गई है सुबह उठते ही वांगजी के सामने आसपास में होना, वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उसके साथ ऑफिस जाना, वापस आना, पूरा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। विंग को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। धीरे धीरे जैसे दोनों एक दूसरे की आदतों में एक दूसरे के साथ घुल चुके हैं, एक दूसरे की आदत बन चुके हैं। यही कारण है कि आज जब वांगजी अपने किसी काम के कारण अपने कॉलेज जाता है, यही कह दो अपने फेयरवेल के लिए कॉलेज जाता है, तो वो विंग जो शायद पहले वांगजी के शुरुआत में एक तरह से वो ब्रदर की तरह ही देखेगा, उसके ज़्यादा अटैच होने की कोशिश नहीं करेगा, उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, वो खुद को समझाता था। आज वो बहुत बेचैन हो जाता है, पता नहीं क्यों उसे बहुत बेचैनी हो रही है वांगजी के ऑफिस में ना होने से। इसे वो बार बार कभी भी ऑफिस में इधर से उधर घूम रहा है, कभी किसी एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे ही गुस्सा कर देता है, तो कभी ऑफिस में बैठे खाली ही अपने डेस्क पे उंगलियां बजा रहा है, जिसके कारण आप पेंटिंग गुस्सा होती है एकदम से आती है। क्या हो गया तुम्हें आज? हाँ, बिना बात के तुम मेरे एम्प्लॉयज़ को क्यों डांट रहे हो? उसने गलती की थी, मैंने उसे वो प्रोजेक्ट 2 दिन पहले मांगा था, उसने अब तक नहीं दिया था। नहीं, तुमने उसे प्रोजेक्ट 2 वीक के बाद देने के लिए बोला था, 2 दिन पहले उसे सिर्फ इन्फॉर्म किया था, मांगा नहीं था। और तुम एकदम से आके उससे प्रोजेक्ट मांगोगे तो कैसे देगा? क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम इतना परेशान से क्यों हो? मैं कोई परेशान नहीं हूँ। विंग अपनी फेस को दूसरी साइड करता हुआ बोलता है, जिससे वेंचिंग अब घूम के बिल्कुल उसके चिर के पास आके उसे घुरते हुए देख के बोलती है, परेशान नहीं हो या फिर जेलस नहीं हो? एकदम से वेंचिंग एक आईब्रो ऊपर करते हुए विंग को देख के बोलती है। विंग एकदम गुस्से में बोलता है, जेलस? मैं किस चीज़ से जेलस हूँ? उन सारे यंग ओमेगा से जो इस समय तुम्हारे उस हैंडसम अल्फा के सराउंडिंग में होंगी। आज वहाँ पार्टी है ना, सब लोग बहुत स्मार्टली ड्रेसअप होके आएंगे। मैंने सुना है कॉलेज फेयरवेल्स या लास्ट डे ऑफ कॉलेज बहुत सारे ओमेगाज और अल्फ़ा जो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, वो अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। क्या पता तुम्हारे अल्फ़ा को भी कोई पसंद करता हो, तो वो भी अपने फीलिंग्स को वांगजी को बताए। इस बात पे विंग जो पहले से थोड़ा टेंशन में था वांगजी के अपने आसपास ना होने से, दिमाग में अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, ये बोलो फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जहाँ उसे दिख रहा है कि खूबसूरत से ओमेगास वांगजी के आगे फ्लावर्स लेके घुटनों पे बैठे हैं और वांगजी उन चारों तरफ से उन ओमेगा से घेरा हुआ है और उन सब की तरफ स्माइल करके देख रहा है। विंग एकदम से नहीं करके जोर से अपनी ऑफिस चेयर से उठता है, जिससे अचानक से वेंचिंग भी उसे ऐसे जंप लगा के देखकर अपने दिल पे हाथ रख लेती है। विंग, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं लंजा को किसी और ओमेगा के साथ नहीं, मैं उसके कॉलेज जा रहा हूँ। क्या विंग वहाँ से जोर से दौड़ लगा देता है, क्योंकि सचमुच में उसे समझ आ चुका है कि अब वो भी लंजा को मोर देन ब्रदर्स की तरह देखने लगा है। उसके दिल में भी लंजा के लिए बहुत सारी फीलिंग्स आ गई हैं और अपनी फीलिंग्स को अब वो छुपा नहीं सकता, कहीं कोई और ओमेगा उसके लंजा को ना ले जाए, इसी डर के कारण। इसलिए वो दौड़ता हुआ कॉलेज पहुंचता है, जहाँ पे काफ़ी रुदाहट हो चुकी थी, यानी ऑलमोस्ट इवनिंग से ज़्यादा हो चुकी थी।
और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी मूड में सब लोग थे। चारों तरफ लाइटिंग हो रही थी, कई सारे लोग डांस कर रहे थे स्टेज पे, कुछ लोग आपस में बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ लोग ड्रिंक ले रहे थे। वहीं वांग जी कोने में अपने दोस्त नी हुसैन के साथ खड़ा हुआ था, जहाँ नी हुसैन उसे सजेस्ट कर रहा था कि उसे अब और डिले नहीं करना चाहिए, उसकी रट बहुत जल्दी आ जाएगी और फिर उसके अल्फा का खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले उसे अपनी फीलिंग, ट्रू फीलिंग एज अ प्रपोजल अपने ओमेगा यानी अपनी गगा विंग को बता देनी चाहिए। नी हुसैन की बातों से वांग जी भी थोड़ा सोच में था, जब अचानक से उसे पार्टी में अब फेमिलियर सी एक फेरोमोन्स फील होते हैं। उसे महसूस होता है उसके गगा इतनी सारी भीड़ में कहीं आ चुके हैं। उन दोनों के बॉन्ड एक होने के मतलब बॉन्डेड होने के कारण वो दोनों भीड़ में भी एक दूसरे के होने का एहसास महसूस कर ही लेते हैं। इसलिए वांग जी उस तरफ देखता है जहाँ से लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, जहाँ से दिखता है कि उसके गगा अपने ऑफिस के ही कपड़ों में यहाँ आ गए हैं। विंग को यहाँ देखकर वांग जी के दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। उसे लगता है कि उसके गगा उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं या उसे लेने आए हैं, इसलिए वो अपने दोस्त को इग्नोर करता हुआ दौड़ता हुआ विंग के पास पहुँच जाता है और विंग वांग जी को देख के बहुत खुश हो जाता है। विंग देखता है कि वांग जी के आसपास में कोई उमेगा नहीं, बल्कि वो स्माइल करता उसी के पास आ रहा है। तो विंग के अंदर की वो जेलसी और घबराहट जैसे कुछ कम हो गई हो, लेकिन इससे पहले वांग जी विंग के पास तक पहुंच पाता, उन दोनों के बीच में एक लड़की आके खड़ी हो जाती है अपने हाथ में एक लव लेटर के साथ, जिसपे उसके खूब सारे फेरोमोन्स है जो खासकर वांग जी और विंग दोनों महसूस कर सकते हैं। वहीं वो लड़की थोड़ी शर्माती हुई, फ्लैश करती हुई अपने दोनों हाथों में जो उसके लव लेटर है उसे वांग जी की तरफ आगे करते हुए ब्लशिंग फेस और स्माइल के साथ बोलती है, वांग जी ये तुम्हारे लिए, और बोलकर उसके हाथ में वो लव लेटर देती उससे पहले ही वो वहाँ पे वो हमारे वांग जी के ओमेगा यानी विंग आ जाते हैं और वो तुरंत, इससे पहले वांग जी उस लेटर को टच करता है, वो लेटर कोई मतलब वांग जी छूता भी उससे पहले गुस्से में वांग जी के कंधे पे हाथ रख के उसे अपनी साइड पुश करते हुए कहते हैं, वो ऑलरेडी मेटेड है, वो मेरा अल्फा है और मेरे ख्याल से मेटेड अल्फा को आपको ये लव लेटर नहीं देना चाहिए। और ये बोलकर विंग बिना कुछ रिएक्ट करे वांग जी को ले हुए वहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है, जिससे वो लड़की का मुंह शॉक पे बड़ा हो जाता है। उनके कॉलेज का मोस्ट हैंडसम अल्फा मेटेड है, इसका मतलब उसका ऑलरेडी ओमेगा था। शायद इसी कारण ये स्टोन फेस किसी ओमेगा को भाव नहीं देता था। वो लड़की यही सोच में है। वहीं वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा है, जिसके फेरोमोन्स सब जेलसी में पूरी तरह से वो चेंज हो चुके हैं और वो जेलसी में ही वांग जी को लेकर अब कार स्टार्ट कर चुका है। विंग को आज फिर से अपने गगा से डर लग रहा है, क्योंकि विंग ने एक शब्द भी कहीं ना वांग जी को नहीं बोला। कहीं ना कहीं वांग जी को महसूस हो रहा है कि विंग काफ़ी गुस्सा है। इसे वांग जी चुपचाप से सीट बेल्ट पकड़े हुए घूर घूर के विंग को देख रहा है, जिसके ने गाड़ी की स्पीड फुल कर रखी है और वो तुरंत जिंशी पहुंचते हैं। जिंशी में घुसते विंग ना आओ देखते हैं ना था और वो तुरंत गुस्से में वांग जी को दीवार पे पिन कर देते हैं और घुटते बोलते हैं, तुमने कॉलेज में किसी को नहीं बताया था कि तुम मेटेड हो, तुमने मुझे माफ कर दिया, अपना ओमेगा बना लिया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हो, सबके सामने एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। पर गगा आपने तो मना किया था। बेचारा वांग जी घबराहट में काँप रहे हैं इस डोमिनेटिंग ओमेगा से। अब तो वांग जी को भी डर लग रहा है। अब वांग जी की तरफ अपने फेस को और क्लोज लाते लाते इन शॉर्ट बीच में से बिल्कुल गैप खत्म करते हुए आप विंग एकदम गुस्से में बोलते हैं, तो क्या तुम किसी और ओमेगा के लव लेटर लोगे? तो तुम और ओमेगा उसको अपने पास आने दोगे? लान वांग जी, लंजा कान खोल के सुन लो, अब तुम मेरे अल्फा हो। किसी और ओमेगा को अपने पास आने या किसी और ओमेगा के बारे में सोचने की कोशिश भी मत करना। और इतना बोलते ही विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। उसे अपने ऊपर अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा। उसकी जेलसी पूरी तरह से उसके दिमाग को कंट्रोल कर चुकी है। वो बिल्कुल नहीं चाहता लंजा के आसपास किसी और ओमेगा को देखना। उस ओमेगा की उस सड़े हुए फेरोमोन्स वाला लव लेटर विंग को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गया। यही कारण है कि अब विंग पूरी तरह से वांग जी को हंगली किस कर रहा है और जल्दी से वांग जी के शर्ट्स के बटन ओपन कर रहा है, जिससे इस बार शॉक पे वांग जी था, जिसने उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके गगा इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। उसके गगा जो दिखने में इतने ब्यूटीफुल हैं, वो जब जेलस होते हैं तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हसीन दिखने लगते हैं।
यही कारण है कि अब वांजी भी अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए जिस तरह से विंग उसकी शर्ट्स के बटन खोल रहा था, वो उतने ही जोरों से अपने गला के शर्ट्स और कपड़े खोलने लगते हैं। कुछ देर में इन दोनों के कपड़े पूरे फ्लोर पे, और ये दोनों अपने बेडरूम में थे जहाँ पे इन दोनों के बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं, बस एक दूसरे के हाथ थे जो मूव कर रहे थे, एक दूसरे की बॉडी को जैसे टच करके फील कर रहे हैं। एक दूसरे की बॉडी को फर्स्ट टाइम विदाउट क्लोथ देखकर इन दोनों की हालत बहुत बेहाल है। वांजी को तो मन कर रहा है कि वो अपने गगा की पूरी बॉडी पे सिर्फ अपने माँ के दे। वैसा ही है कुछ हमारे विंग का है जो चाहता है कि वो भी अपने अल्फा की बॉडी पे इतने सारे लव बाइट्स दे कि कोई भी ओमेगा उसके आसपास आने की कोशिश ना करे, और कोशिश करे तो ये लव बाइट देख के समझ जाए कि वांजी के पास ऑलरेडी एक ओमेगा है। दोनों जिसे एक दूसरे से कितना ज़्यादा लव बाइट दे सकते हैं, एक दूसरे की बॉडी पे कितना ज़्यादा गहरा मार्क छोड़ सकते हैं, ऐसा ही इन दोनों के बीच में कंपटीशन लग चुका है। और ये जब ये कंपटीशन एंड होता है तो दोनों की हालत बेहाल हो चुकी है। दोनों की बॉडी अब पूरी तरह से एक दूसरे को पाने की चाह में जैसे डूब चुकी है। यही कारण है कि अब विंग को वांजी धीरे धीरे से प्रिपेयर करने लगते हैं। शुरुआत में तो विंग की ये चीज़ बहुत अजीब थी, अपने से 6 साल छोटे अल्फा को अपनी बॉडी को इस तरह से सरेंडर करना विंग के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन अब वो खुद को सरेंडर कर चुका है अपने हैंडसम अल्फा के आगे। इसी कारण अब जैसा चाहे वैसा वांजी उसके साथ कर सकता है, और वांजी उसे बहुत प्यार से जैसे वर्शिप कर रहा। कोई एग्रेशन, कोई एक दूसरे को पाने की चाह नहीं, एक दूसरे को चाहने की चाह, एक दूसरे की बॉडी को प्यार करने की चाह, एक दूसरे को एक दूसरे का एक बनाने की चाह। यही कारण है कि दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिकली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत ज़्यादा केयर के साथ अपना लव मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये विंग का फर्स्ट टाइम था, इसे थोड़ा पेनफुल था, लेकिन वांजी इसे बिल्कुल पेनलेस बनाना चाहता था। इसे उसने बहुत प्यार से पहले विंग को प्रिपेयर किया और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्लो था। इन शॉर्ट वो ज़्यादा विंग के साथ प्लेजर से ज़्यादा उसे कंफर्टेबल करवाने के मूड में था। और पहले राउंड के बाद अब विंग है जो बिल्कुल भी कंफर्ट में नहीं आना चाहता, इसलिए वो फ्लिप करके अब खुद वांजी के ऊपर आ जाता है और अब वो वांजी को राइड कर रहा है। इन शॉर्ट अब वो पूरी तरह से एग्रेशन में आ चुका है, उसे एग्रेशन और लव मेकिंग दोनों एक साथ करनी है। इसी कारण इस बार का राउंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और फिर तो वांजी के लिए रुकना बहुत मुश्किल था। यही कारण था कि ये एक्टिविटी पूरी रात चलती है। जब विंग की आँख खुलती है तो उसे यकीन नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी पे लंजा ने कितने मार्क दिए, यहाँ तक कि उसकी कमर तो जैसे उसे जवाब दे चुकी है। इसलिए आँख खुलते ही जैसे विंग अपने आप को उठाने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और चीख सुन के वांजी जो वॉशरूम में था वो दौड़ के बाहर आता है तो देखता है उसके काका कैसे गुस्से में उसे घूर घूर के देख रहे हैं। उसका ये एंग्री बनी जैसे उसे अभी बहुत ज़्यादा पीट सकता है। इसे वांजी एकदम से घबरा के विंग के पास आके कि क्या हुआ, आपको पेन हो रहा है? गला मैंने आपके लिए पेन किलर भी रखी है, तो आप पेन किलर ले लो। नहीं पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है। गगा आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? विंग के गुस्से से शायद वांजी को डर लग रहा है, इसलिए वो बेचारा यही करा। इस पे वांजी को देखते हुए विंग गुस्से में घुटते हुए थे, तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मेरी हालत देखो, तुमने कैसे कर दी। स्टार्टिंग तो आपने की थी ना, मैं तो सॉफ्ट था, पर आप ही एग्रेसिव थे, तो मैं कैसे खुद पर कंट्रोल करता। पर डोंट वरी, अब मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा। आज पूरा दिन मैं आपको टेक केयर करूंगा, आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा। चलिए मैं ही आपको वॉशरूम ले जाता हूँ। ये बोल के वांजी तुरंत विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जिससे विंग उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर अब तो हमारे अल्फा लॉन्ग वांजी अपने ओमेगा की केयर पर लग चुके हैं, जिसे खुद उनके ओमेगा भी नहीं रोक सकते, तो हम कैसे रोक सकते हैं। यही कारण था कि वांजी को विंग को उस दिन बहुत केयर करता है, पैम्पर करता है, पूरे टाइम उसके आसपास रहता है। उस दिन उसकी ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे रेस्ट करवाता है, उसे खूब सारा खाना खिलाता है, दवाई देता है। इन शॉर्ट पूरी कोशिश करता है कि उसके गागा को बिल्कुल भी अनईजी ना लगे। और वांजी के इस प्यार और केयर को देखकर हमारे विंग और ज़्यादा वांजी के प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें बहुत अजीब लगा था कि वांजी ने उन्हें मार्क किया था, लेकिन अब तो जैसे उन्हें लग रहा है काश वो ही वांजी को प्यार को पहले समझ पाते, तो वो अपने लंजा का ये प्यारा और केयरिंग नेचर जल्दी देख पाते। यही कारण है कि दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मगन हो चुके हैं। अब तो ये सारी दुनिया को ये भूल चुके हैं, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के हाथ पकड़े रहना, मौका मिलते छुप छुप के किस करना, रोमांस करना, और जहाँ कुछ और ज़्यादा करने का मौका मिले तो वहाँ एवरीडे भी स्टार्ट कर देना। आजकल इनका यही चल रहा है, और ये चलते चलते करीबन 3 महीने हो गए। वहीं को महसूस होता है कि इसकी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। जब उसे मॉर्निंग में अब उठते ही और बहुत
ज़्यादा सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस सी फील होती है। कुछ खाने की स्मेल उसे ट्रिगर कर जाती है और बहुत जल्दी से वॉमिटिंग आने लगती है। वेंजिंग, जो विंग के हमेशा साथ रहती है, उसने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी शुरू की। हमारे मासूम से लंजा को तो आइडिया नहीं हुआ, लेकिन वेंजिंग को बहुत जल्दी आइडिया हो गया। इसलिए उसने तुरंत लैन फैमिली और चांसा सरनन तक ये खबर पहुंचा दी। होना क्या था, जैसे ही लैन फैमिली और चांसा सरन को ये खबर पहुंचती है तो सब लोग एक साथ जिनशी ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आप वांगजी को सचमुच में ये लोग घूर घूर के देख रहे हैं। और इस बार तो सचमुच में वो वांगजी से गुस्सा भी है। सबसे पहले तो मैडम लैनी आकर जोर से वांगजी के कान खींचती हैं और गुस्सा करते बोलते, जब तुम्हें हमें हेल्प की ज़रूरत थी तो हमने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन जब तुम फादर बनने वाले थे तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारे और विंग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और तुमने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। अपने आप में इतना मगन हो गए कि हमें इंक्लूड करना भूल ही गए। ये बोलते हैं मैडम लैन अब वांगजी के और जोर से कान खींचने लगती हैं, जिससे विंग घूर घूर के मैडम लैन और सबको देखते रहता है। अब मैडम लैन को के बाद चांसा सरन आगे आके बहुत प्यार से विंग के पास बैठ जाती हैं और बोलती हैं, विंग तुम्हें सचमुच में लगा था कि हम तुमसे और वांगजी से एक दूसरे के मार खोने से गुस्सा होंगे? यही कारण था तुम हमसे अब तक ये बात नहीं बता रहे हो? पर सच्चाई ये है मेरे बेटे, हम तो बहुत खुश थे कि तुम्हारे और वांगजी के मार खोने से, क्योंकि इस तरीके से हमारी फैमिली एक हो जाएगी और हम सचमुच में तुम्हारे लिए और वांगजी के लिए तुम दोनों का एक साथ होने से कभी दुखी या नाराज क्यों होंगे। हम तो खुश थे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। ये सोच के कहीं ना कहीं चांसा सरन की बात सुन के अभी सबकी तरफ स्माइल करने लगता है। अब सबसे पहले तो अब लान चिरेन आगे आते हैं और बोलते हैं, हाँ हम बहुत खुश थे जब तुम दोनों मन ने एक दूसरे को एज अ अल्फा और ओमेगा एक्सेप्ट किया, लेकिन अब तुम दोनों से हम सब लोग बहुत गुस्सा है। तुम दोनों ने अपने रिलेशनशिप को इतना आगे बढ़ा दिया और ऑफिशियली अभी तक शादी भी नहीं करी। तुम प्रेग्नेंट हो विंग और अभी तक तुम लोग ने शादी भी नहीं करी। क्या ये सही है? एकदम से जैसे ही विंग प्रेगनेंसी का सुनता है तो शौक में सबको देखने लगता है और कहता है, प्रेग्नेंट और मैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या विंग, हम वो बोल रहे हैं जो सच है। तुम्हारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं। तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हारी सिकनेस है ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम आजकल कुछ अच्छा खा नहीं पा रहे, काम में बिजी थे? नहीं, ये हम लोगों की लाइफ में एक नया मेंबर आ रहा है, उसकी खुशखबरी थी। ये बोलते हुए अब एकदम से जैसे ही चांसा सरन विंग के सर पे हाथ फिराती हैं, विंग एकदम शॉक और इमोशन में आ जाता है। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। ये कह दो उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर जहाँ चांसा सरन बाकी सब लोग विंग के लिए इमोशनल हो रहे हैं, वहीं वांगजी तो अपने ऊपर भरोसा न करके जोर से जंप मार के सोफे से उठता है और बोलता है, मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं फादर बनने वाला हूँ। जिस बात पे सब लोग वांगजी को देखकर जोर से सर पे हाथ मारते हैं और बोलते हैं कि अभी ये 20 साल का है और फादर बन गया। इतनी कम उम्र में फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सच में वांगजी के लिए ज़्यादा है। सब लोग ये सोच रहे हैं, पर सब लोग जाते हैं ये बचपना सिर्फ उसका विंग के सामने ही रहता है, वरना असलियत में वो बहुत मैच्योर, बहुत समझदार है, तो एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल लेगा। सबको इस चीज़ का भी भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ चिरेन तो और चिंगेजुन तो एक इंसान के पीछे पड़ गए हैं और जो कोई और नहीं बल्कि लाइन शिचैन है। शिचैन के पीछे सारे लाइन्स पढ़ के यही बात बोले, देखो अपने भाई को, अभी 20 साल का है और देखो फादर बनने वाला है और तुम उससे इतने बड़े हो और अब तक अपने लिए एक ओमेगा नहीं ढूंढ पाए। इस बात पे बेचारा शिचैन बार बार वेंचिंग को देखकर मन में यही बोला, वो तो ढूंढ चुका है, बस उसकी ओमेगा उसके इशारे समझ नहीं पा रही है। बेचारा शिचैन यही सोच रहा है और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। इसकी ओपन एंडिंग इस वजह से है कि आगे की इमेजिनेशन आप कर लीजिए, या बता ही देती हूँ, हमारे विंग और वांगजी की शादी हो जाएगी, उनका क्यूट सा बेबी होगा, शिचैन और वेंचिंग एक साथ हो जाएंगे। यही इसकी एंडिंग है। पर आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करो और कमेंट में बताओ आप और आगे क्या सोच सकते हो। आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें कुछ टाइम में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर से वापस आऊँगी। ये जो 2 वीडियोस मैंने बनाई है ना, ये मैंने बहुत मेहनत से 10 दिन से रोज़ 15 मिनट की कभी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग कर करके बनाई है। तो टाइम सच में बहुत कम है, इसी कारण वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। पर जैसे ही दोबारा से सब कुछ ट्रैक पे आएगा, थोड़ा बहुत मेरे पे टाइम मैनेज करके निकाल पाऊँगी तो मैं चैनल पर जल्दी एक नए फैन फिक्शन के साथ आऊँगी। और इस बार एक लव ट्रायंगल और एक थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी के साथ आऊँगी आप सबके लिए। तब तक आप अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।